आज हम लोग अपने 5th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हमने देखा कि अकाउंट क्या होता है। हमने कहा कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है अकाउंटिंग एलिमेंट्स का, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, वटेवर, इनमें से किसी एक का भी अगर इंडिविजुअल रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाना है, प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तो उसको रिकॉर्ड उसको अकाउंट का नाम दिया जाता है। फिर हमने कहा था कि अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स हम लोगों ने देखे कि एक वक्त में किस अकाउंट को कब डेबिट करेंगे और कब उसको क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज इसको मज़ीद अपने चैप्टर को नेक्स्ट हम लोग कैरी करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 3, 4 एंड 5 हैं, जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है आइडेंटिफाई बेसिक स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। पहले हमने ये देखना है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस में बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, और नंबर 4 में हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन व्हाट ए जर्नल इज एंड हाउ इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। फिर हम लोग देखेंगे कि जर्नल क्या है और रिकॉर्डिंग प्रोसेस में जर्नल किस तरह से हमारी हेल्प करता है। और नंबर जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज़ ए लेजर एंड हाउ इट हेल्प्स इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, के लेजर क्या है और ये किस तरह से हेल्प आउट करता है हमें रिकॉर्डिंग प्रोसेस में। ये बच्चे आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो ये सामने आपके एक ही स्लाइड में नज़र आ रहा है, स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास स्टेप है, दैट इज एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब ट्रांजैक्शंस जब हमारे सामने आती हैं तो उनको देखना है। पहले तो ये देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड है या नहीं। वैलिड कब होगी, जब उस ट्रांजैक्शन के बैक पे उस ट्रांजैक्शन का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग एविडेंस है, अगर तो वो अवेलेबल होगा तो हम लोग उसे ट्रांजैक्शन को वैलिड कहेंगे। अगर उसकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लाइक इनवाइस या वाउचर या जिसे हम लोग रसीद का नाम देते हैं, अगर तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो वैलिड होगी ट्रांजैक्शन। अगर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी ट्रांजैक्शन के बैक पे अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगी। बेटा आप जब अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई बेस होना ज़रूरी है, जिस बेस पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो आप जब डील करते हो, आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, कोई चीज़ सेल करते हो या कोई चीज़ बाय करते हो, तो आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि आप लोगों के पास वाउचर आता है, रसीद आती है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे आप रसीद जो है सेलर से, दुकानदार से, फैक्ट्री वाले से, शोरूम वाले से वो रसीद डिमांड करते हैं, सर हमें रसीद दें। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोई चीज़ बेचेंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपसे रसीद डिमांड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को जब एनालाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास रसीद का होना ज़रूरी है। जिस रसीद की मदद से, जिस एविडेंस की मदद से, जिस वोचर की मदद से हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। Business document such as a sales slip, a check, a bill or cash register tab provide evidence of the transaction। मतलब यहाँ पे वो जो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे मैं कह रहा था, यहाँ पे उसे नाम दिया गया है बिजनेस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो जो वोचर, वो जो रसीद, वो जो ट्रांजैक्शन का सबूत हमारे पास मौजूद है, उसे हम लोग बिजनेस डॉक्यूमेंट कहेंगे। और वही बिजनेस डॉक्यूमेंट हमें ट्रांजैक्शन की डिटेल के बारे में बताता है कि ट्रांजैक्शन हुई किस नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसको हमने परफॉर्म करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंटिंग एलिमेंट में फर्दर कौन कौन सा अकाउंट जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद उसमें
इफ़ेक्ट देखेंगे, चेंज देखेंगे कि उस ट्रांज़ैक्शन की वजह से कौन-कौन सा एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और फिर उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को बेटा समझाने के लिए, ट्रांज़ैक्शन का एनालिसिस उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस 2 क्लासेस दूसरे सेक्शंस की हुई हैं, उनके लिए मैंने ये एक फ़ॉर्मेट यूज़ किया था। आप लोगों के साथ भी वही फ़ॉर्मेट मैं यूज़ करूँगा, ताकि हम लोग ट्रांज़ैक्शन का एनालिसिस करना सीख सकें ज़रा डिटेल में। आप लोगों को स्टूडेंट्स ये एक इसी चैप्टर की एक्सरसाइज़ का एक क्वेश्चन है, वो नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के साथ। क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेड बिलो इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हैंडशेव हैंडशेव रियल एस्टेट एजेंसी। ये हैंडशेव रियल एस्टेट एजेंसी है। रियल एस्टेट का बिजनेस बच्चे आप लोगों को पता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ हाउसेज, प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह, या इनकी जो रेंटल, इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको अवेल करने के लिए या उन रेंटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ये रियल एस्टेट एजेंसी डेवलप की जाती है, ये क्रिएट की जाती है। ठीक है? तो हैंडशिप रियल एस्टेट एजेंसी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड की गई, और नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको, उसमें कहा गया प्रिपेयर द डेबिट एंड क्रेडिट एनालिसिस फॉर ईच ट्रांजैक्शन एज इलस्ट्रेटेड ऑन पेज 61 टू 66। ये जो आपकी बुक के ऊपर बच्चे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है एनालाइज करने का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी वे में एनालिसिस करने के लिए एक टेबल जो है वो ड्राफ्ट किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी, बेटा, आप लोग अगर उस फ़ॉर्मेट को भी अगर आप लोग देखेंगे, आपकी बुक के पेजेज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पेज नंबर 61 से लेकर 66 तक वो आप लोगों को समझाया गया है बुक पे। लेकिन यहाँ पे जो टेबल मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, ये शायद थोड़ा-सा ईज़ी होगा आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना। ठीक है? डिफरेंट इवेंट्स दिए हुए हैं ये रियल एस्टेट एजेंसी के। इन इवेंट्स को पहले तो हम लोग एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे कि क्या इन सब इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शंस कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते, और अगर इनको ट्रांजैक्शन कहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस हमने करना है, पूरी ट्रांजैक्शन को तोड़ फोड़ के रख देना है, एक एक चीज़ को समझेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आपके पास अक्टूबर 1 की ट्रांजैक्शन है। अक्टूबर 1 में कहता है पैटी हैंडशेव बिगन्स बिजनेस एज अ रियल एस्टेट एजेंट। ये ऑनर का नाम है पैटी हैंडशेव। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है रियल एस्टेट एजेंट का, विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ डॉलर 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है एज ए कैश। ठीक है? तो बच्चे, ये एक बिजनेस इवेंट है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर भी कर सकते हैं कि 15,000 बिजनेस में आ रहा है और ये ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका जब हम लोग एनालिसिस करने के लिए चलेंगे, तो बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट, पहला जो हमारे पास कॉलम है वो क्या है, किस चीज़ का है, बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के हमने एलिमेंट डिस्कस किए थे, हमने कहा था कि जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो 6 बेसिक एलिमेंट्स बनते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के। वो कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, माइनस ड्राइंग्स, प्लस रेवेन्यूज एंड माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है? ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, के हमारा एलिमेंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। उस एलिमेंट के नीचे हम लोग अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे कि अकाउंट कौन सा है। अब आप कहेंगे कि सर एलिमेंट और अकाउंट में क्या फ़र्क होगा? तो बच्चे देखें, एसेट्स एक एलिमेंट है।
अब उसके अंदर कई तरह के एसेट होते हैं, कैश है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। हम कौन सा अकाउंट यूटिलाइज करेंगे, हम किस अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे उस अकाउंट का नेम जो है, उस अकाउंट को स्पेसिफाई किया जाएगा कि भाई ये एलिमेंट था और उस एलिमेंट के नीचे ये फला अकाउंट था। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है पहली ट्रांजैक्शन में, दैट इज एसेट। ठीक है, एलिमेंट क्या है, एसेट। और उसमें जो अकाउंट आएगा वो अकाउंट कौन सा यूज हो रहा है, कैश का। ठीक है, एसेट इफेक्ट हो रहा है और एसेट के नीचे जो अकाउंट है दैट इज कैश। और उसमें अगर हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि एसेट या कैश में चेंज क्या आई है, वो आइदर इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई है तो बेटा ये इंक्रीज कर जाएगा ये अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को मैंने समझाया था, आप लोगों को मैंने डेबिट और क्रेडिट्स के जब रूल्स सिखाए थे या सिखाने की कोशिश की थी, उस वक्त मैंने बेटा आप लोगों को अकाउंटिंग एलिमेंट्स की ग्रुप्स में डिवीजन करके दी थी। मैंने कहा था कि आप अकाउंटिंग एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। ये मैं आप लोगों के सामने ग्रुप्स भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए, साथ साथ आप लोग देखते रहें। ग्रुप वन और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज ग्रुप टू। ठीक है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। अब ग्रुप वन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एसेट्स आ जाते हैं, एसेट्स के बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज ड्राइंग्स। ठीक है, ये पहले ग्रुप में ये तीन एलिमेंट्स आते हैं। और जब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हमारा कैपिटल आ जाता है, कैपिटल के बाद लायबिलिटीज आ जाती हैं, और लायबिलिटीज के बाद हमारे पास आ जाते हैं रेवेन्यूज। ये तीन मतलब ये दो ग्रुप्स थे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इन दो ग्रुप्स की शक्ल में चीज़ों को मेमोराइज कर लेंगे, चीज़ों को याद रखने के लिए ये दो ग्रुप्स आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो दो ग्रुप्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे बना के दिए हैं, इन दो ग्रुप्स को याद करने के लिए मैंने एक बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बताया था कि ये जो पहला ग्रुप है इसमें इनके नॉर्मल बैलेंस एक तो डेबिट होते हैं, और नॉर्मल बैलेंस अगर डेबिट होते हैं तो उसके बाद जब इनमें इजाफा होगा इनको डेबिट करेंगे, और जब इनमें कमी आएगी तो इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये इनके मैंने आप लोगों को रूल्स सिखाए थे। और बिल्कुल इसके जो दूसरा ग्रुप है उसके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल इसके क्या हैं, ऑपोजिट हैं। कि अगर इनमें इंक्रीज होता है तो इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर इनमें डिक्रीज होता है तो इनको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, ये इन ग्रुप्स के नीचे ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, इंक्रीज अगर होता है तो वो डेबिट किया जाएगा, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये रूल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के। इसी तरह से सेकंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जब इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जब इसमें डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे। ये रूल्स बेटा आप लोगों ने याद किए होंगे डेफिनेटली, अगर नहीं भी किए तो आप लोग इनको मज़ीद याद कर सकते हैं। अब देखें कि अगर पहली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं बेटा, तो पहली ट्रांजैक्शन में ऑनर ने जब कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट देखते हैं तो हम लोगों ने कहा था एक तरफ हम लोग लेफ्ट साइड पे इसको कैश एसेट के नीचे लिखते हैं, और राइट साइड में हम लोग ऑनर इक्विटी के नीचे कैपिटल में इसको लिखते हैं। तो दोनों में प्लस करते हैं, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, दोनों में ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड, दोनों हेड्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है। तो बेटा फिर जब एसेट एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको डेबिट कर देंगे, और डेबिट कितने से करेंगे, जितने से ये ट्रांजैक्शन हुई थी 15,000 से, तो इसको डेबिट कर देंगे। दूसरा जो एलिमेंट है बच्चे हमारे पास, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, अब कैपिटल, अब हमारा जो एलिमेंट है उसमें जो अकाउंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अकाउंट कौन सा होता है, पैटी हैंड्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ उसकी, पैटी हैंडशिप की, पैटी हैंड्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, अब अकाउंट कौन सा है? पेटी हैंड्स कैपिटल। अब देखिए बेटा, जब हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपने देखना है कि हमारा जो बेसिक एलिमेंट था वो कौन सा था, और उस एलिमेंट में जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। देखिए बेटा, अब कैपिटल जब बिजनेस में आया था तो कैपिटल भी क्या किया था? इंक्रीज किया था। अब देखें, ये हमारे पास रूल हैं ग्रुप टू में, ग्रुप टू में कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज, कि ये जब इंक्रीज करते हैं तो इनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? 15,000 के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेटा हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। ठीक है, दोबारा आप लोगों के सामने रिपीट करता हूं, यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस का मैं आप लोगों को एनालिसिस करना सिखाऊंगा। किसी एक भी ट्रांजैक्शन का अगर आपको एनालिसिस करना आ गया या आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे एनालिसिस करने में। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन में उसने कहा था पैटी हैंडशिप बिगन्स बिजनेस, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था एज ए रियल एस्टेट एजेंट। बिजनेस रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस, एजेंसी का बिजनेस उसने स्टार्ट किया था विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। बिजनेस में 15,000 इन्वेस्ट किया। तो बेटा बिजनेस में कैश आया। अब पहले तो हमने अकाउंट तो आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कैश था, और उसका एलिमेंट कौन सा बन रहा था? एसेट। मतलब लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज हो रहा है और राइट साइड पे भी अकाउंटिंग इक्वेशन की इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट साइड पे एसेट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और एसेट के नीचे जो स्पेसिफाइड एसेट था या स्पेसिफाइड अकाउंट था, दैट वाज कैश। ठीक है, वो बिजनेस में कैश जब आ रहा था तो कैश में इजाफा हुआ। अब ये इफेक्ट और ये जो बेसिक एलिमेंट था, इनको देखना है। डेबिट और क्रेडिट के लिए तो हम लोग एलिमेंट्स में इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं ना। एसेट, एसेट क्या हुआ? इंक्रीज। एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और दूसरा जो एलिमेंट इफेक्ट हो रहा था दैट वाज कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा था, ऑनर की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही थी। तो कैपिटल, कैपिटल के लिए अकाउंट कौन सा था? पैटी हैंडशिप्स कैपिटल अकाउंट। उसमें भी इजाफा हुआ तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डबल एंट्री सिस्टम बच्चे हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो हमें लूकस पैसोले ने 1494 में हमें उसने दिया था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम two aspect of every transactions must be recorded, one is debit and other is क्रेडिट। के इस अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट लाजमी रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंड अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट्स हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो बेटा देख लें, पहली ट्रांजैक्शन का हमने एनालिसिस किया, उसमें दो ही काम हो रहे थे, एक कैश बिजनेस में आ रहा था और एक बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कर रहा था। तो एक डेबिट हुआ है और एक क्रेडिट हुआ है, और दोनों की जो अमाउंट्स हैं ये देख लें बेटा आप लोगों के सामने इक्वल है 15,000 के साथ। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सेकंड इवेंट है जी। जुल्ले हुमा बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भी एसेट आएगा या कैपिटल आएगा? आगे तो समझ आ गई ना, कैश की और की इंक्रीज है, डिक्रीज है, डेबिट है या क्रेडिट है। जी जी। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे एसेट लिखना है या कैपिटल लिखना है? एलिमेंट की, बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप? यस सर। तो बेटा देखें, हम लोगों ने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की थी बेटा, हम लोगों ने उसमें समझा था, हमने कहा था, या हम लोगों को इन एलिमेंट्स की डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए ना। हमने कहा था कि एसेट क्या है? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें हम लोग एसेट कहते हैं। और कैपिटल क्या है? ऑनर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। अब ऑनर ने कंट्रीब्यूशन की है तो एक एलिमेंट तो यहाँ पे कैपिटल आएगा। अब जब ऑनर ने कंट्रीब्यूशन की है बिजनेस में, उसने कैश इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस में एसेट भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स तो छह ही है ना बेसिकली हमारे पास। एक एसेट है, एक लायबिलिटी है, एक कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज हैं। अब अगर इन छह एलिमेंट्स की
डेफिनेशंस इन 6 एलिमेंट को कॉन्सेप्चुअली हम अगर समझते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लिखना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, अब देखो ना बेटा, ऑनर ने जब इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में तो ये रेवेन्यू तो नहीं है, ये एक्सपेंस भी नहीं है, और ये ड्राइंग्स भी नहीं है, और ये लायबिलिटी भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? जब उसने बिजनेस में पैसा दिया, बिजनेस में पैसा आया, कैश आया बिजनेस में, तो वो एसेट है। अब ये एसेट लाया कौन है? ऑनर लाया है। तो इसका मतलब ये है कि ऑनर की इक्विटी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग ऑनर इक्विटी या कैपिटल लिख देंगे। ठीक है बेटा? जी बेटा, समझ आया? आगे चलूं मैं? ओके, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। जी, सेकंड इवेंट की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। सेकंड इवेंट क्या है हमारे पास? हायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एक असिस्टेंट जो है उसकी हायरिंग हो रही है बेटा। ये देखें, ये बिजनेस इवेंट तो है, लेकिन इस इवेंट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक हायर किया जा रहा है, एक एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है काम करने के लिए। तो ना तो अभी उसने हमें सर्विसेज दी हैं उस एम्प्लॉय ने, और ना ही हम लोगों ने उस एम्प्लॉय को कुछ पे किया है। तो फिर लिहाजा ये क्या कहलाएगा? ये एक नॉन इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। तो अगर नॉन इकोनॉमिक इवेंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन नहीं होती, और अगर ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर इसका मैं एनालिसिस हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ओनली those transactions must be should be recorded in books of accounts which can be measured in terms of money and which are related to business activities. उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन पे जब हम लोग थर्ड इवेंट पे चलते हैं, तो थर्ड इवेंट बेटा हमें क्या कहा जा रहा है? परचेजेस ऑफिस फर्नीचर फॉर $1900 ऑन अकाउंट। ऑफिस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया है 1900 का ऑन अकाउंट। के जब हमें ऑन अकाउंट कहा जाता है बेटा, तो इट मींस कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अब जैसे एक बेटा एक बेटी ने पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा? तो बेटा अब ये देखें कि इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। इस ट्रांजैक्शन में एक तो फर्नीचर खरीदा जा रहा है 1900 का, और चूंकि ये फर्नीचर ऑन अकाउंट हम लोग खरीद रहे हैं। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। मैंने कहा था जिस ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएगी। तो बेटा एक तरफ तो हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब फर्नीचर एसेट होता है ना, ये फर्नीचर हमें फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो फर्नीचर क्या हुआ? फर्नीचर एसेट हुआ। अब एक तरफ तो एसेट इंक्रीज कर रहा है, और दूसरी तरफ जब हम लोगों ने अभी पेमेंट करनी है, अदायगी करनी है, तो जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास जो है वो क्रिएट हो रहा है, या दूसरा एलिमेंट जो इफेक्ट हो रहा है, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास जो आएगा दैट इज एसेट, और दूसरा जो एलिमेंट हमारे पास होगा दैट इज लायबिलिटी। दो एलिमेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए। अब एसेट बेटा कई तरह के एसेट होते हैं। ये एसेट कौन सा है? ऑफिस फर्नीचर का है ये। इसको लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर। इसके लिए अकाउंट कौन सा इस्तेमाल होगा? ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट। हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है ना। और लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है दैट इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेएबल के नाम से एक अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे लायबिलिटी के नीचे। ठीक है, अब देखें बेटा, जब फर्नीचर खरीदा तो हमारा जो एसेट था वो क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। क्या हुआ था? वो इंक्रीज। अब हमें पता है बेटा कि ये जो एसेट्स हैं, ये जब इंक्रीज करते हैं तो इनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, और डेबिट कितने से करेंगे? 1900 से, जितने से ये खरीदा गया है। अब जब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं दैट वाज लायबिलिटी, और लायबिलिटी के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल किया था वो था अकाउंट्स पेबल। अब हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई है। अब लायबिलिटी जब बेटा इंक्रीज करती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कितने से करेंगे? 1900 के साथ उसको क्रेडिट कर देंगे। ये सेकंड ट्रांजैक्शन का मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस कर दिया। और मैं बार बार आपसे कहूंगा बेटा, ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, ये बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट को देख के, और उसमें जो चेंज आ रहा है, उसमें जो इफेक्ट हो रहा है, उसको देखते हुए हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स उनको सेट करना है, उनको यूटिलाइज करना है। जी बेटा, नोरमा बेटा बोलिएगा।
सर मैंने ये पूछना कि जो आपने सेकंड एंट्री है हायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये क्यों नहीं की? क्यों नहीं हमने इसकी एंट्री की? बेटा मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों नहीं की, कि ये इवेंट तो है, ये बिजनेस इवेंट तो है कि हम लोग एक अपने बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय की हायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस इवेंट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, या एम्प्लॉय को हायर करने की वजह से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं हुआ, ना फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हुई है और ना ही डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस इवेंट को अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। कि एक ट्रांजैक्शन के होने के लिए एक इवेंट का बिजनेस से रिलेट होना ज़रूरी है, और दूसरा उस इवेंट की वजह से वो जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर इफेक्ट होना ज़रूरी है। ये बिजनेस से रिलेट तो कर रहा है लेकिन इसका इफेक्ट नहीं हो रहा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे, इसलिए बेटा मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको ट्रांजैक्शन ही नहीं कहा। ठीक है बेटा। जी नोरमा बेटा समझ आ गई। सर लेकिन अगर इसमें हम अगर किसी और क्वेश्चन में यही ट्रांजैक्शन आ जाती है, लेकिन साथ वो उसके अमाउंट भी बताते हैं कि इतने से हमने उसको पे किया, फिर तो तो बेटा वो अभी रिकॉर्ड अभी होगी ना? अब ऑब्वियसली फिर तो रिकॉर्ड होगी, जब हम उसे पे कर रहे हैं, हमारा कैश कम हो रहा है, और पे क्यों कर रहे हैं कि हम उससे सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो सर्विसेज के बदले में पे कर रहे हैं, तो वो जो हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं उसको अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, और जो उसको पेमेंट कर रहे हैं उसको हम अपना एसेट जो है उससे उसको रिड्यूस करेंगे, तो डेफिनेटली उसको तो फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे, और ये आगे इसी क्वेश्चन में आगे ट्रांजैक्शन आ जाएगी, तो फिर देख लीजिएगा आप कि हम उसको एनालाइज भी करेंगे और हम उसको अपने पास रिकॉर्ड भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको एनालाइज नहीं किया। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा 6 की। 6 को क्या हुआ, सेल्स ए हाउस एंड लॉट फॉर बी किडमैन। अब बी किडमैन कौन है, ये हमारा एक क्लाइंट है, उसके लिए हमने एक घर सेल किया है, उसने हमें कहा था ये घर सेल कर दें, हमने वो उसके लिए घर जो है वो सेल कर दिया। बिल्स बी किडमैन। अब देखिए बेटा, एजेंसी रियल एस्टेट एजेंसी का अगर हमारा बिजनेस है तो उसमें तो हम लोग लोगों के घरों की खरीदो फरोख्त की ही सर्विसेज देते हैं ना। किसी ने कहा हमें घर ढूंढ दें, उसको घर ढूंढ दिया, उससे कमीशन ले ली, किसी ने कहा मेरा घर बेच दें, उसका घर बेच दिया, उससे कमीशन ले ली। ठीक है, तो अब ये जो बी किडमैन का घर बेचा है तो उससे जो पैसे लेने हैं बेटा वो तो हमारा होगा रेवेन्यू। ठीक है, अब आगे कहता है बिल्स बी किडमैन, उसको अभी बिल दिया है 3200 का फॉर रियलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, के जो मैंने आप लोगों को सर्विसेज दी हैं उसका बिल बनता है 3200। अब बिल दिया है मतलब अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट नहीं हुई तो आज आज नहीं तो कल परसों तरसों आने वाले वक्त में उसकी पेमेंट हो ही जाएगी ना, उसकी पेमेंट हमें मिल ही जाएगी, आने वाले वक्त में उसका बेनिफिट हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो अकाउंटिंग एलिमेंट है वो दो यूज हो रहे हैं, एक कौन सा है, एक है रेवेन्यूज, और जो दूसरा है दैट इज एसेट। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है बेटा, जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी को दे रहे होते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। अब बी किडमैन का घर बिकवाया है तो 3200 रुपए की कमीशन या 3200 रुपए के उसको सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड की थी उनकी जो अमाउंट है वो 3200 बन रही है, तो वो हमने उससे रिसीव करनी है। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू बन गया, और चूंकि वो अमाउंट अभी रिसीव करनी है, फ्यूचर में हमें रिसीव होनी है, उसके साथ ही साथ ये हमारा एसेट भी बन गया। अब रेवेन्यू के नीचे, अब रेवेन्यू बेटा कई तरह के हो सकते हैं जो हमें बिजनेस में रिसीव होते हैं। हमने अपनी फैक्ट्री का, अपनी दुकान का एक पोर्शन किसी और को किराए पे दिया हुआ है, वहां से किराया मिल रहा है, वो भी हमारा रेवेन्यू है। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, उन पैसों पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, या हम लोगों ने किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से हमें प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो भी हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, तो जो बिजनेस में अमाउंट जनरेट हो रही है डिफरेंट सोर्सेज से उनको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू हमारा हो रहा है दैट इज सर्विस रेवेन्यू। वो कौन सा है, सर्विस रेवेन्यू, हमने सर्विसेज दी थी ना, तो उस अकाउंट का नाम क्या होगा, सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू। अब हम लोगों ने रेवेन्यू अर्न किया है तो रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, तो बेटा ये देखें सेकंड ग्रुप जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया कि रेवेन्यूज में जब इजाफा होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे,
क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? जितना हमने रेवेन्यू अर्न किया है, जितना रेवेन्यू हम लोगों ने कमाया है, जितनी सर्विसेज दी हैं। सर्विसेज दी थी $3200 की, तो $3200 से मैंने अपना सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में इजाफा हो रहा था। और उसके बाद बी किडमैन से अभी ये अमाउंट रिसीव करनी है, तो यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम आ जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ पे जो एसेट इंक्रीज कर रहा है वो कौन सा है? अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का यहाँ पे नया अकाउंट हम लोगों ने देखा और उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो उसको एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको क्या करते हैं? एसेट में बेटा जब इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो डेबिट कितने से करेंगे? 3200 के साथ डेबिट करेंगे। अगेन मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने हैं, वो बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट और उसमें जो चेंज आ रहा है आइदर इंक्रीज और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उस इंक्रीज और डिक्रीज को और बेसिक एलिमेंट को, इन दो चीजों को देखते हुए हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 27th ऑफ अक्टूबर की, पेज $700 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन अक्टूबर 3rd। कि वो जो 3rd अक्टूबर की ट्रांजैक्शन थी, उस ट्रांजैक्शन के बदले में हमने 700 की जो है वो पेमेंट की है, पेमेंट की है। बेटा जब पेमेंट की है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कैश कम हो रहा है। पेमेंट करते हैं तो कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे जो अकाउंट इस्तेमाल, एलिमेंट इस्तेमाल होगा अकाउंटिंग का, दैट इज एसेट। कैश एसेट होता है ना, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा है? कैश का। अब जब कैश से बेटा पेमेंट की है तो कैश में कमी आई है, कैश में क्या हुआ है? कमी आई है। अब कैश एसेट है और एसेट में जब कमी आती है तो बेटा उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसको भी क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितनी पेमेंट की थी? 700, तो 700 से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब पेमेंट की किसकी थी? वो जो 3rd अक्टूबर की ट्रांजैक्शन थी। 3rd अक्टूबर की ट्रांजैक्शन में बेटा देखें, हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया था और ये परचेज किया था ऑन अकाउंट, उधार पे। मतलब ये वो जो पैसे अभी देने थे अकाउंट पेबल्स के, अकाउंट्स पेबल के, उनको पेमेंट कर दी है, जिसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम हुई है। क्या कम हुआ है? लायबिलिटी। तो एलिमेंट आइडेंटिफाई हुआ लायबिलिटी का, और लायबिलिटी कौन सी थी? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट पेबल्स को जब पेमेंट कर दी है तो उसमें बेटा कमी आई है, तो कमी आई है उसमें भी। तो अकाउंट पेबल्स हमारी लायबिलिटी थी और लायबिलिटी में बेटा जब कमी आती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो उसको फिर हम लोग डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे? जितनी पेमेंट की है। अब यहाँ पे बेटा ये मेरे पास दो एलिमेंट थे, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। इन दोनों एलिमेंट्स में मैंने ये जो इफेक्ट हुआ था इंक्रीज और डिक्रीज, इसको देखते हुए मैंने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए। जी शाहजेब बोलिएगा बच्चे। सर मेरा क्वेश्चन है कि डेबिट वाली चीज पहले नहीं आती है, जैसे कि अकाउंट पेबल पहले आना चाहिए था और कैश बाद में। बेटा मैं तो यहाँ पे अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो एनालिसिस करने के लिए ऐसा कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि डेबिट पहले आए या क्रेडिट पहले आए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे, जो मेरा मकसद है आप लोगों को समझाने का, मेरा यहाँ पे शाह से बच्चे आपको समझाने का मकसद ये है कि हमको एक ट्रांजैक्शन को पढ़कर हमें पता चल जाए कि उसमें एलिमेंट कौन से इन्वॉल्व हैं, उन एलिमेंट्स के नीचे अकाउंट कौन से यूज़ होंगे, और उस ट्रांजैक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स में इफेक्ट क्या हो रहा है, और उस इफेक्ट को देखते हुए हमें डेबिट और क्रेडिट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने आ जाएं, डेबिट और क्रेडिट्स जो हैं वो यूज करने आ जाएं। तो कोई ऐसा कोई इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि डेबिट को पहले नहीं लिखा या क्रेडिट को पहले क्यों लिख दिया है। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बच्चे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट इवेंट की तरफ। नेक्स्ट इवेंट है 30th ऑफ अक्टूबर का, पेज द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को अब पेमेंट कर रहे हैं $2500 इन सैलरी फॉर अक्टूबर। अब ये जो बात नोरमा बेटी पूछ रही थी कि सर जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या तब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो बेटा देखें, अब यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हमने हायर किया था उसको पेमेंट की है। जब पेमेंट की है तो कैश कम हुआ है। अब कैश का एलिमेंट हम लोग जब देखेंगे वो क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट के नीचे अकाउंट कौन सा आएगा? कैश का। अब जब पेमेंट की है तो बेटा कैश में क्या हुआ है?
डिक्रीज हुई है। तो जब कमी आई है ना, तो कैश एसेट में जब कमी आती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। पेमेंट कर दी है 2500 की, तो मैंने कैश को एसेट में कैटेगराइज किया और उसमें कमी आई तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। इसके साथ दूसरा इफेक्ट क्या है कि वो असिस्टेंट ने जब हमें सर्विसेज दी थी तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। उसको हेड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस में कौन सा हेड आएगा? सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। अब सैलरी एक्सपेंस की जब